हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जेआईबी नवंबर 2025 का जो आई एंड आईएफएस का पेपर है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इन सीरीज ऑफ शॉर्ट्स में डिस्कस करते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे रिलेटेड हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है? फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में जब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन डिफरेंट कंपनीज एंड एंटिटीज, एसेंशियली ये इंडिया में लेट से किसी कंपनी के मशीन्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है या फिर स्टेक होल्ड किया जा रहा है। अगर इस कंपनी को स्टैब्लिश होने में 100 रुपीज चाहिए तो उसमें से 50 रुपीज या उससे ज्यादा या फिर मोर देन 10% अगर कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस सी सम स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट दिस। एफडीआई में हम ये कह सकते हैं कि मेजर ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कंपनी है वो प्रोवाइड हो जाती है टू द स्पेसिफिक एंटिटी जो फॉरेन कंट्री से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। और डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा पार्ट जो है उतना अलाउ किया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू द एफडीआई। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें एज आई सेड 100 रुपीज रिक्वायर्ड है टू एस्टैब्लिश इट। तो इन सर्टेन कंपनीज, लेट से कोई गन मेकिंग का कंपनी है और उसमें बाहर के कंट्रीज से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिमिट करना पड़ेगा। तो वो दो तरीके से करती है। पहला तो बहुत ज्यादा चेकिंग करके, तो दो रूट से, एक ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चेकिंग करता है कि ये कहाँ से आ रहा है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को लिमिट किया जाता है। तो वैसे ही बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 74% पे लिमिट रखा गया है। पब्लिक सेक्टर में 20% से ज़्यादा नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते। इंश्योरेंस सेक्टर में 74, पेंशन में 74 एंड टेलीकॉम सर्विसेज में 100% तक का लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर 49 है एंड यहाँ पे 100% तक का लिमिट है। तो इसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। यू कैन जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था, प्रोटेक्शनिज्म डज नॉट टेक विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म? टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर। तीन तरीके से हम प्रोटेक्शनिज्म प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स या फिर इंडियन गुड्स को। एंड वेरियस कंट्रीज में किया जा सकता है, बट जीएसटी एक तरह का टैक्स है और वो प्रोटेक्शनिज्म में नहीं आता। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।